नमस्ते दोस्तों। क्या होगा अगर आपके कंप्यूटर की रैम 100% फुल हो जाए? क्या सिस्टम क्रैश हो जाएगा या फिर लिनक्स के पास और कोई बैकअप प्लान होता है? और अगर होता है तो रैम उसे मैनेज कैसे करता है? आज हम इसी सारी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। आज हम सीखेंगे कि स्वैप मेमोरी क्या होती है, हमें स्वैप की ज़रूरत क्या है, क्या स्वैप रैम को इंक्रीज करती है, स्वैप की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, और स्वैप यूजेज कैसे कैलकुलेट करें, और फाइनली इसी चीज़ को पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करें। वीडियो के एंड तक ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जब मैंने पहली बार लिनक्स यूज किया था, तो मेरे दिमाग में भी ये सारे सवाल आए थे कि स्वैप मेमोरी क्या होती है, लिनक्स को स्वैप मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ती है, और अगर मेरे पास रैम है, तो फिर मुझे स्वैप की जरूरत क्या है। आज इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सबसे पहले ये पूरा फ्लो समझते हैं। सबसे नीचे सीपीयू होता है। सीपीयू को डेटा चाहिए, पर वो डायरेक्टली अपनी एसएसडी ड्राइव या फिर जो हार्ड ड्राइव है वहां से डेटा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि एसएसडी ड्राइव कंपैरेटिवली स्लो होती है। तो सीपीयू क्या करता है, वो डायरेक्टली रैम में अपना डेटा रीड करता है, क्योंकि रैम कंपैरेटिवली फास्ट होती है। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि रैम की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब रैम फुल हो जाए या फिर रैम भर जाती है। तो लिनक्स क्या करता है, वो इनएक्टिव मेमोरी पेजेस को एसएसडी में एक स्पेस अलॉटेड होती है जिसे स्वैप बोलते हैं, वहां उन इनएक्टिव पेजेस को टेम्पररी मूव कर देता है। और जब हमें उन पेजेस की दोबारा जरूरत पड़ती है, तो वो पेजेस एसएसडी ड्राइव में से वापस रैम में आ जाते हैं, और इसी वजह से सिस्टम क्रैश नहीं करता। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये आपकी स्टडी टेबल है, और ये आपका कबोर्ड। स्टडी टेबल को मान लो रैम, और कबोर्ड को मान लो स्वैप। जब टेबल पर बहुत सारी बुक्स रखी होती है, तो आप क्या करते हो? जो बुक्स की अभी जरूरत नहीं है, उन्हें वापस कबोर्ड में रख देते हो, और वापस जरूरत पड़ने पर आप उन्हीं बुक्स को वापस टेबल पर रख देते हो। लिनक्स भी एग्जैक्टली यही करता है, इनएक्टिव पेजेस को स्वैप में और एक्टिव पेजेस को रैम में। इसी वजह से रैम में हमेशा एक्टिव वर्क के लिए जगह बची रहती है। अब देखते हैं लिनक्स ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ करता है। तो टर्मिनल में मैं ओपन करता हूँ कैट troc मैम इन्फो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लंबी चौड़ी टेक्स्ट फाइल ओपन है, वो क्या रही, बट अपने काम की जरूरत बस ये दो लाइन है, स्वैप टोटल और स्वैप फ्री। इसी इंफॉर्मेशन से हम स्वैप यूजेज कैलकुलेट करेंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्मूला। तो दोस्तों ये है फॉर्मूला। यूज द स्वैप इक्वल टू टोटल स्वैप माइनस स्वैप फ्री। इन सिंपल वर्ड्स, टोटल स्वैप में से जितनी स्वैप बची हो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यूज द स्वैप आ जाएगी। और अगर आपको उसी चीज का परसेंटेज चाहिए, तो यूज द स्वैप अपॉन टोटल स्वैप इनटू 100। यहाँ से स्वैप यूजेज परसेंटेज आ जाएगी। बस इतना सा ही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को हम पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखते हैं पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन। सो हम जाएंगे सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी, लिनक्स मॉनिटर। उसमें हम ओपन करेंगे अपनी स्वैप यूजेज वाले फंक्शन की फाइल। उसमें दोस्त आप देख सकते हो ये फंक्शन है डेफ शो स्वैप करके। सो हमने जो उसमें टर्मिनल में जो कमांड रन की थी proc मैम इन्फो, उसी फाइल को हम यहाँ पर रीड मोड में ओपन करेंगे। उस फाइल को रीड करके हम स्वैप टोटल और स्वैप फ्री निकालेंगे। और जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, वहां से स्वैप यूज्ड कैलकुलेट करेंगे कि स्वैप यूज्ड इक्वल टू स्वैप टोटल माइनस स्वैप फ्री। और कुछ कैलकुलेशंस करके हम सारे जो डेटा आया है उसे जीबी में कन्वर्ट करके टोटल जीबी, यूज्ड जीबी और फ्री जीबी ये निकालेंगे। और एक इफ एल्स की कंडीशन लिखी है, क्योंकि अगर मान लो आपको परसेंटेज करना हो कैलकुलेट, तो स्वैप यूज्ड अपॉन स्वैप टोटल। बट अगर स्वैप टोटल जीरो हुई, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि जीरो से डिवाइड करने पर हमेशा एरर आती है। तो हमने इफ एल्स में वो स्टेटमेंट पहले ही बार लिख ली कि यूजेज इक्वल टू जीरो और स्वैप टोटल इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन ही नहीं चल। और बाद में हम इसे प्रिंट करवा देंगे सारे डेटा को।
तो ये है दोस्तों इसी फंक्शन को पाइथन में इम्प्लीमेंट करने का तरीका। चलिए दोस्तों, पूरी वीडियो को एक बार इन शॉर्ट समराइज कर लेते हैं। आपने देखा कि रैम बहुत फास्ट होती है, बट उसकी स्पेस लिमिटेड होती है। तो जब भी रैम भर जाती है, तब लिनक्स उसके इनएक्टिव पेजेस को टेम्परेरीली स्वैप में मूव कर देता है। स्वैप क्या होती है? तो स्वैप इन जनरल एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है, 2 या 3 GB का, अपने एसएसडी ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव, जो भी आपका स्टोरेज डिवाइस है उस पे। तो लिनक्स उन इनएक्टिव पेजेस को रैम में से स्वैप में मूव कर देता है, और जब भी हम उन पेजेस की जरूरत पड़ती है, तब वो उन्हें स्वैप में से डायरेक्ट रैम में रीलोड करते हैं। तो दोस्तों यही फंक्शन है स्वैप का। और स्वैप जो होता है वो रैम का इनडायरेक्टली रिप्लेसमेंट या ऐसा कुछ नहीं होता। वो बस एक बैकअप ऑप्शन है जो इमरजेंसी में सिस्टम या सॉफ्टवेयर को क्रैश ना होने में हेल्प करता है। अगर आपको इस वीडियो से स्वैप मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया हो, तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्वैप के बारे में पहले से पता था, या फिर आप भी मेरी तरह स्वैप और रैम में कंफ्यूज थे। इस चैनल को भूले बिना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लिनक्स डिस्क यूजेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। और दोस्तों हमेशा याद रखना कि कोड लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिस्टम को अंदर से समझना इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपको बाइट वर्स के नेक्स्ट एपिसोड में।